हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। एमडी यूनिवर्सिटी की सीरीज़ चल रही है। पेपर है आपका थर्ड, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, जो कि 101% आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी पेपर काफ़ी अच्छा हो जाए। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट की। आप सभी को पता है पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, एंड देन आपको 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी यूनिट में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में जो मेन आपको पढ़ना है या आपको करना है वो है आपका विजुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये पूछा जाता है आपका। तो आपको इनमें ये चारों पढ़ने हैं। चारों के आपको क्या है, टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ना है। एक का पढ़ लिया कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है सभी का आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन की। या तो आप ये चारों कर लो, ठीक है, या आप सिर्फ एक ये कर लो, आपका पूरा यूनिट कंप्लीट। तो आपको अगर पूरा नहीं करना है तो आप सिर्फ विजुअल, मेंटल, लर्निंग बहुत कम पूछा जाता है वैसे, और मल्टीपल, ये 4 कर लो। उसके बाद आपने इंक्लूसिव एजुकेशन कर लिया, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नीड, और उसके प्रिंसिपल थोड़े बहुत याद कर लेना, पूछे जाते हैं छोटे क्वेश्चन में भी और बड़े में भी। तो इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आपको जो मेन पढ़ना है, एकदम 101% आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, वो है सलमान का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। ये आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पढ़ना कितना कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये दोनों, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, मतलब ये पूरा पोर्शन और इसके साथ साथ ये वाला पूरा पोर्शन पढ़ना होता है अगर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं मेन क्वेश्चंस की, तो हाँ, आपको ये वाला करना है। देन उसके बाद आपको जो करना है वो आपको इसके अंदर PWD, RCI ये करना है। ये वाला इसके अंदर इंक्लूड आपके सिलेबस में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। POA भी बहुत कम होता है। NPE आपका पूछा जाता है कई बार, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एजुकेशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मेन मैं बता दूं तो सलमान का पढ़ना है। सलमान खान के बाद PWD, RCI पढ़ना है। ये दोनों मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में ये आते हैं। उसके साथ साथ आपको नेशनल पॉलिसी पढ़नी है। अब नेशनल पॉलिसी में आपका कई बार क्या होता है कि इसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं, यानी 16 का है तो 8-8 के क्वेश्चन आते हैं, और 8-8 के क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। वो क्वेश्चन है आपका RCI, CRCS और NGO बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, RCI बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। RCI आप देख रहे हैं, ये भी RCI है और ये भी RCI है, तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए पढ़ना। समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि नीचे वाली जो पोर्शन है इसमें से ये 3 पढ़ने हैं सिर्फ। ऊपर वाले पोर्शन में मेन सबसे ज़्यादा ये वाला पढ़ना है, और उसके बाद जो पढ़ोगे आप वो आप ये PWD और ये वाला पढ़ोगे, बस दैट्स इट। इतना पढ़ना है आपको सेकंड यूनिट। हाँ, सेकंड यूनिट आप थोड़ी ज़्यादा पढ़ोगे, चाहो तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो, बट मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि कई बार होता है कि नीचे की यूनिट्स में से हम चारों क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है स्कूल अवेयरनेस एंड रीडिंगनेस फॉर द एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज़। ये आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। या तो अवेयरनेस पूछ ली जाएगी, या रीडिंगनेस पूछ ली जाएगी, या ये दोनों ही आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे 16 नंबर के अंदर। उसके साथ साथ जो आप लोगों से पूछा जाता है वो है आपका स्पेशल नीड्स इन टर्म ऑफ लर्निंग। एक एडवाइस दूं मैं आपको, आप अगर करना चाहते हैं दोनों ही क्वेश्चन इसके अंदर से, तो आप ये वाला पोर्शन पढ़ लो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और इस अकेले में से एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका टर्म होता है आपके पेपर आने का, कि आपका ये दोनों एक क्वेश्चन बनेंगे और ये अकेला एक क्वेश्चन बनाएगा। तो आपकी मर्जी है आप क्या पढ़ना चाहते हैं।
फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं। फोर्थ यूनिट में फर्स्ट वाले में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें से फिर बोल दिया जाएगा किसी एक पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। वो आप पीयर लर्निंग पे भी कर सकते हैं, सॉरी ट्यूटोरिंग पे कर सकते हैं, या आप बडी सिस्टम पे कर सकते हैं, या कोऑपरेटिव लर्निंग पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट इसके अंदर कई बार ऑप्शन में आते हैं जिसमें पीयर ट्यूटोरियल आ जाता है आपका, बडी सिस्टम आ जाता है आपका, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग आपका पूछ लिया जाता है, और ये मल्टी सेंसरी टीचिंग भी आपसे पूछा जाता है एमडीयू के अंदर खासकर। तो आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है, आपको ये ऊपर वाला पोर्शन कर लेना है, और आईसीटी आप पिछले उसमें पढ़ ही चुके हैं, तो आईसीटी आप रिवाइज कर लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा चाहो तो आप ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऊपर नीचे वाला पढ़ना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी करो, बटन दबाओ जल्दी से, बेल आइकन दबाना मत भूलना बिल्कुल भी। ये आ गए हैं आप लोगों के क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने मेनली 2 ही क्वेश्चन बनाए हैं, जिसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन और डिफरेंट बिटवीन इंक्लूजन एंड मेंटेन स्ट्रीमिंग आपका है, यानी समावेशी, और ये मैं लिखना ही भूल गई हिंदी में, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विजुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, लर्निंग वाला आपसे पूछा जाता है, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ आपसे पूछी जाती हैं। इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे यहाँ जैसे स्ट्रैटेजी मैंने लिखी है, तो हाँ, स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बतानी पड़ेगी। अगर मेंटल है तो मेंटल की बतानी पड़ेगी, विजुअल है तो विजुअल की, और अगर आप मल्टीपल के लिए हैं तो मल्टीपल की, मतलब सबकी सेम ही होती है लगभग। बात करें सेकंड यूनिट में, तो आपका सलमान का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के यही देगा, आपको सेम आंसर लिखना है। देन आपको एनजीओ, आरसीआई, सीआरएस ये याद करने हैं। उसके बाद आप जो क्वेश्चन करेंगे वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटी 2006 करेंगे। आरसीआई आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सेकंड यूनिट में बनते हैं। बात करें हम आपकी थर्ड यूनिट के, लाइक नहीं किया तो जल्दी से बटन दबाओ, वरना मैं आप लोगों के आगे क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, नाराज हो जाऊंगी, ठीक है। बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट है आपकी रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एज फैकल्टर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपका पूछा जाता है, इसी को घुमा फिरा के देंगे बट आंसर सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है रीडिंगनेस पूछा जाता है, अवेयरनेस पूछा जाता है, ये दोनों ही आप लोगों से पूछे जाते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन आपसे पूछ लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, नीड्स फॉर इंक्लूसिव स्कूल, मीन्स आपसे 8-8 के नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होगा सब कुछ सेम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बात करनी है फोर्थ यूनिट की, तो पेडालॉजिकल स्ट्रेटजीज आपसे पूछी जाती हैं कि होती क्या है, और पूछा जाएगा कि नाम बताओ कि कौन कौन सी हैं, और उनमें से कोई भी एक एक्सप्लेन करो। जैसे पीयर ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को बताया, ग्रुपिंग बताया, बहुत सारी हैं, तो उनमें से कोई भी एक एक्सप्लेन कर दो इन डिटेल, ठीक है। तो सारी पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी उसमें। फिर आपका है रोल ऑफ टीचर एंड स्पेशल टीचर इन इंक्लूसिव सेटअप, नीड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव स्कूल। इसके साथ साथ आईसीटी आपसे पूछ लिया जाता है। आईसीटी का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है आईसीटी, और पहले पेपरों में भी आ चुका है, तो आपने याद किया होगा। इतने ही क्वेश्चन हैं, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट योर बीएड, यूजी, पीजी, या जिस भी कोर्स, जिस भी यूनिवर्सिटी से। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और प्लीज़ 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 क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा मुझे। ऑल द वेरी बेस्ट।